हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सिंक्रोनस मोटर के बारे में डिटेल से जानेंगे। सिंक्रोनस मोटर कौन सा पार्ट किस लोकेशन पर लगा हुआ है और यह कैसे कार्य करता है, इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे और इसको हम रन करा करके भी दिखाएंगे यह कैसे रन करती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पार्ट जान लेते हैं। देखिए, इसको हम शाफ्ट बोलते हैं और जो रोटेटिंग पार्ट है इसको रोटर या फील्ड वाइंडिंग बोलेंगे, और इसके जो स्टैटिक पार्ट पर लगा हुआ है जो स्टेटर पर, इसको हम स्टेटर बोलते हैं। अब या इसको आर्मेचर इस वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग बोलेंगे, और इसको हम टर्मिनल प्लेट बोलेंगे। टर्मिनल प्लेट पर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। यहाँ देखेंगे 3 टर्मिनल लगा हुआ है, इसमें हम 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ 2 टर्मिनल जो दिख रहा है इसमें हम जो है डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ देखिए रोटर को सप्लाई देने के लिए यहाँ पे देखिए 2 स्लिप रिंग लगाया गया है। ये दोनों स्लिप रिंग पर ये कार्बन ब्रश से कांटेक्ट है, जिसकी हेल्प से रोटर पर सप्लाई दिया जाता है। कौन सी सप्लाई? डीसी सप्लाई दिया जाता है। और इस पूरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ब्रश होल्डर, और जो कांटेक्ट में यहाँ पास में लगा हुआ है इसको हम कार्बन ब्रश बोलेंगे। और जो रोटेटिंग पार्ट देखेंगे ये जो घूम रहा है जिस पर कार्बन ब्रश कांटेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, उसको हम स्लिप रिंग बोलते हैं। तो ये हो गया इसके पार्ट। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है। जब देखिए इसको हम 3 फेज सप्लाई देते हैं और यहाँ पर डीसी सप्लाई देते हैं तभी यह वर्क करता है। अगर मान लीजिए यह सिंक्रोनस मोटर, अगर मान लीजिए यह 1500 के लिए डिज़ाइन किया गया है तो इसका रोटर भी 1500 ही स्पीड से रोटेट करेगी। अगर इंडक्शन मोटर की बात करें, इसका मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड मान लीजिए 1500 स्पीड से रन कर रहा है तो इसका रोटर हमेशा उसके नीचे रन करता है। लेकिन यह सिंक्रोनस मोटर मतलब है कि जितनी स्पीड से यह फील्ड रोटेट करेगा उतनी ही स्पीड से इसका रोटर भी रोटेट करेगा। और यह रोटेट कैसे करता है? जब हम 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इसके स्टेटर पर एक रोटेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा, और साथ में जब हम फील्ड वाइंडिंग पे हम डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं एन एंड एस जनरेट हो जाएगा। और जो रोटेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स है एन एंड एस, ये एक दूसरे से मैग्नेटिक कपल करके मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इसका रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से यह रन करने लगता है। अब यह मोटर की अगर हम बात करें, अगर यह रन करता है तो सिंक्रोनस स्पीड से, जैसे मान लीजिए अगर 4 पोल के लिए डिज़ाइन किया गया है तो यह 1500 से रन करेगा। अगर 2 पोल के लिए किया गया है तो 3000 आरपीएम से, तो ना तो उससे प्लस हो सकती है ना तो उससे माइनस हो सकती है। यानी कि अगर 1500 के लिए मान लीजिए डिज़ाइन किया गया है तो 1500 से ही रन करेगी। अगर लोड का वेरिएशन होगा तो भी इसकी स्पीड हमेशा 1500 ही रन करेगी। अब इसको यूज कहाँ करते हैं? इसको उस प्लेस पर यूज करते हैं जैसे जहाँ पर पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करना हो, तो ऐसे प्लेस पर हम इसको लगा करके हम पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। और अब मान लीजिए इसको हम बाहर से अगर हम 3 फेज सप्लाई से अगर हम कनेक्ट कर, सपोज कर लीजिए इसको हम मान लीजिए बाहर से मैकेनिकल पावर दे करके इसको घुमाना शुरू कर दें किसी चीज़ से, तो इसके हम टर्मिनल से इलेक्ट्रिकल पावर ले भी सकते हैं। यानी कि यह मोटर एक अल्टरनेटर की तरह भी वर्क कर सकता है और मोटर की तरह भी वर्क कर सकता है। और अगर इसको अगर हम इंडक्शन मोटर से अगर हम कंपेयर करें तो इंडक्शन मोटर हमेशा बेस यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से नीचे रन करता है, लेकिन इसकी स्पीड हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट जो है उसकी स्पीड से ही रन करेगी। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड होगी उतनी ही स्पीड से इसका रोटर भी रन करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे इस वाइंडिंग में एक वाइंडिंग किया जाता है, ये जो दिख रहा है ये फील्ड वाइंडिंग है, और यहाँ पर देखिए ये लगाया गया है, एक वायर लगाया जाता है यहाँ पर, इसको हम डैम्पर वाइंडिंग बोलते हैं। डैम्पर वाइंडिंग काम क्या है कि हंटिंग को रिड्यूस करना। मान लीजिए इसके शाफ्ट पर लोड का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो इसमें हंटिंग आ जाती है, यानी कि ऑसिलेट करने लगता है रोटर, तो उसको रिमूव करना। दूसरा, इस मोटर को स्टार्ट करना, ये काम होता है। और यह मोटर है कि इसको हम रन करा करके भी दिखा देते हैं यह कैसे रन करता है। जब हम इसको 3 फेज सप्लाई और डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तभी यह रन करेगा। चलिए देखिए अभी इसको हम ऑन करते हैं। अब देखिए ऑन करने के साथ साथ में हमें यहाँ से डीसी सोर्स से भी ऑन करना पड़ेगा।
आप डीसी सोर्स करेंगे तभी जो है ये स्पीड से रन करेगा। और यह वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।